हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एसक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है, जिसमें 38 सेट दिया हुआ है। 38 सेट में आज हम लोग 5, 6, 7, 8 ये 4 सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एग्जाम हुआ था 11/1/2023 का 1, 2, 3, 4 जो शिफ्ट हुआ था, उसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से बिहार स्पेशल 6300 प्लस एमसीक्यूज का बुक आता है। उसमें बिहार के जितने भी एग्जाम हुए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का इसमें दिया हुआ है डिस्कशन के साथ। लेकिन हम लोग केवल एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो विश्व के भूगोल तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। इतिहास का तीनों पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये है बुक जो कि एसपीडी के करंट अफेयर आता है वार्षिकांक, इसका 812 एमसीक्यूज भी अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये 2 दिसंबर को ये बुक आने वाला है एडिटोरिया की तरफ से, वार्षिकी करंट अफेयर्स 2023, ठीक है। जो एडिटोरिया की तरफ से आएगा 2 दिसंबर में, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए रहेंगे, यानी करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और ये 500 क्वेश्चन आपको 2 दिसंबर के शाम में ही देखने को मिल जाएगा। ओके। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो 82872777 और 3311 पे आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप जो भी करना है कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये इंडेक्स दिया हुआ है वॉल्यूम 1 का, जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसका इंडेक्स। तो ये सेट 4 1, 2, 3, 4 जो कि 10 जनवरी का एग्जाम का था, उसका 1, 2, 3, 4 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग जो 11 जनवरी का एग्जाम हुआ था, उसके सेट 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट करेंगे। जो सेट 8 तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही 4-4 करते-करते हम लोग 10 दिन के 8 से 9 दिन के अंदर ही हम लोग को 10 दिन के अंदर पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन बोल रहा है 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी निम्न में से कौन था? वह था सोनल मानसिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? कतर ने की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा-सा अब ज़ूम करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा-सा ज़ूम करने की बारी आ चुकी है और कर दिए। यहाँ पे आप सेट नंबर देख सकते हैं, सेट 5। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। उनका नाम क्या है? वह है जेट धाराएँ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जेट धाराएँ इनकी नाम है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? किसका? तो सत्रिया नृत्य का किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार आपको भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? वह है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया से ही वह राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की थी? 1951 में शुरू किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग राजस्व बजट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिए? मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए बीडी मिश्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बगान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाता है? विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश की दी गई है? जो कितना दी गई? अंतिम अनुच्छेद 395 है मूल संविधान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, केशवानंद भारती केस के अनुसार इसको बताया गया था 1973 में। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? प्राथमिक कच्चा माल जो है वह गन्ना है, गन्ना से चीनी बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की
नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी जो डैश क्रांति से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुजराती नव वर्ष के रूप में भारत में किसको मनाया जाता है? तो वेस्तु वरस को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्तु वरस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? झांसी का विलय 1853 में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था पद्मश्री से? 2019 का यहाँ पे बात किया जा रहा है। किसे? मालिनी साल्विनी को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन की शुभारंभ किया था? 2019 में जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाग 4 दिए हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भाग 1 जो राज्य और उनके क्षेत्र है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? 1992 की बात किया जा रहा है। जो 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम इनमें से कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, वो है सोनल मानसिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बुलिमिया का सबसे अच्छा, जो बुलिमिया एक बीमारी है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो खाने संबंधी विकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 243 ख के अधीन गठित स्वायत्तता शासन वाली एक संस्था है। ठीक है, तो यह है पंचायती राज से संबंधित है। 243 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रदर्शित सर्वेक्षण को कौन करता है? तो यह एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है? जो पनामा नहर है यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, वह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। वह बर्तन किससे बना होता है? यह जो बर्तन है यह तांबे के बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से कितने उद्योगों के लिए जाना जाता था? भारत मतलब किस उद्योगों मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प उद्योग के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? परिवहन के अब पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत में 6 मुख्य पाइपलाइन है। ठीक है, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था। वह वेनसोंग था। वेनसोंग कहाँ से आया था? चाइना से आया था। और किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 देख लेते हैं। एक सेट नंबर 7 है, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, त्रिशूरपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपको सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 21 है और यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? 1984 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के लिए कार्यकारिणी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजेश्वर सैकिया बरबायन डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राकेशिया सैकिया बरबायन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। यह सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है? भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है? तो यह ज्वारीय पवन और ऊर्जा स्रोत उपबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के परिषद को के रूप में जाना जाता है, राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में रबी की फसल की कटाई होती है और इस समय ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों का विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवा का मूल्य डैश है। कितनी सेवा जो वस्तुओं है या सेवा का मूल्य कितनी होती है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है? क्या है? सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम एसिटिक एसिड है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं? 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, या 14 वर्ष से कम के लोग। डैश इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धी का कुल योग है। अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धी का कुल योग बराबर होता है GDP। क्या होता है? GDP, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत आता है, ठीक है। 4A या 4 क दोनों होगा और संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? वह है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1857 की जब क्रांति हो रही थी, सेम उसी साल 1857 के क्रांति के साल ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। किस विश्वविद्यालय की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता को नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोला बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? किसने? गुलाम नबी आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पे बता दें 1857 की क्रांति के समय कौन सा? तो यह बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 8 देख लेते हैं। सेट नंबर 8 को अब स्टार्ट करते हैं। बुरा निम्नलिखित में से हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य था? 1960 से 70 के बीच था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वह कौन सा प्रणाली है? तो वह है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में अभी गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? वह है अमित शाह।
नेक्स्ट है 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यह संभाला है सुमन बेरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पे 111 मिलियन टन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आकार के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, ये तो सही है। पेशी कोशिकाएं तुर्कुरूपी होती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, किस में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस पर्व, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? जो वो है डिस्कस का वजन 2 किलोग्राम होता है और व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तत्व की परमाणु संख्या 33 आर्सेनिक का होता है, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। जो ऊपर से मृदा का जो परत होते हैं उसमें जो तीसरा परत होते हैं वह होते हैं अर्ध स्तरीय अपक्षीय आधारी चट्टानें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? आपको पता है जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसके समिति पे सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें कौन सा जो ये तीनों चारों में एक है जो नहीं जोड़ा गया था? तो प्रभुता, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की प्रतिपाल्य की शिक्षा का अवसर, ये नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। देश की सामयिक संस्कृति, ये भी जोड़ा गया था। सार्वजनिक संपत्ति रक्षा हिंसा, ये भी जोड़ा गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? रामा सुब्रमण्यम गांधी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह भारत में चल रही थी? तो चौथी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? या किससे सम्मानित किया गया था प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से? तो कुचिपुड़ी से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी के नृत्य में। नेक्स्ट है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके का था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य ये तो है, 35 साल की एज सही है, भारत की नागरिक ये है, लेकिन उच्च शिक्षा होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खलीफा का तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं पूरा जो सेट नंबर 5 से लेकर 8 तक को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 9, 10, 11 और 12, यहाँ सेट तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।